नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं अंशिका ओझा। चारा घोटाले के मामले में सयाज अख्तर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। इसी क्रम में कई लोगों को तो लालू प्रसाद से मुलाकात करने का मौका मिल रहा है, लेकिन अधिकांश लोगों को वापस लौटना पड़ रहा है। शनिवार को लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे बिहार के पूर्व मंत्री रमईराम को बैरंग वापस लौटा दिया। हालांकि रमईराम ने दावा किया है कि लालू से थोड़ी देर के लिए उनकी मुलाकात हुई है। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री तासिक अनवर ने भी रिम्स में लालू से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे उनकी सेहत का हाल लेने आए थे। बताया जा रहा है कि बढ़ती राजनीति सरगर्मी के बीच बिहार के पूर्व मंत्री रमईराम शनिवार को रिम्स में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने आए थे, लेकिन उन्हें लालू ने वापस लौटा दिया। कयास है कि रमईराम अपने लिए बिहार के किसी सीट से टिकट मांगने पहुंचे, लेकिन लालू ने उनसे मिलने में रुचि नहीं दिखाई। नेशनल कांग्रेस पार्टी के महासचिव डीके त्रिपाठी ने भी लालू प्रसाद से मुलाकात की। तबियत बीमार चल रहे उन्हीं को देखने आए थे, उनका स्वास्थ्य कैसा है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने आए थे। वो जब से रांची आए हैं, इत्तेफाक से हमको आने का मौका नहीं मिला था, तो आज मैंने तय किया कि उनसे मिलना है और उनका हालचाल देखा, हमने ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं। कांग्रेसी नेता तारिक अनवर से मिलकर लालू जी को कैसा लगा सर? क्या था बॉडी लैंग्वेज उनका? कितनी खुशी हुई, पुराने घर लौट गए आप? ठीक है, हमारा उनका संबंध बहुत पुराना है और जाहिर है मिलकर खुशी हुई होगी और मुझे भी उनको देखकर प्रशंसा हुई। सर, बीजेपी का मामला बड़ा क्लियर है, उन्होंने अपनी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित कर ली हैं, लेकिन चुनाव के करीब आते आते भी अभी तक गठबंधन की सीटों का बंटवारा कौन कहां लड़ेगा अभी तक क्लियर नहीं है सर। देखिए, हो जाएगा, अभी समय है। और पहला चरण का 19 तारीख से शुरू होगा उसका नॉमिनेशन, तो अभी हम लोग के पास समय है, पर्याप्त समय है। और चूंकि 7 चरण में चुनाव होना है, तो उसी हिसाब से हम लोग चयन करते जाएंगे उम्मीदवारों का। आपकी सीट कौन सी होगी सर? आपकी सीट कौन सी है? अभी जो पार्टी तय करेगी, जो हमारे हाईकमान तय करेगा। बहुत कम समय बाद किया, तो हाल चाल लेने आए थे, कोई पॉलिटिकल बात करने तो आए नहीं थे। रमईराम से क्यों नहीं मिले लालू? नहीं पता इसकी जानकारी। ब्लेसिंग तो लालू साहब से मिला होगा सर आपको? ब्लेसिंग हमेशा उनकी है हमारे साथ जी। हर कई चुनाव, हर मेरे जितने चुनाव में, हर चुनाव में वो आए हैं। हमारे यहाँ कंपेयर करने के लिए आए हैं कई चुनाव। इस पर क्या सीन दिख रहा है सर? बिहार अच्छा रहेगा, रिजल्ट परिणाम बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं, नया गठबंधन के साथी जुड़े हैं और उसका प्रभाव पड़ेगा चुनाव। भाजपा कर रही है कि बारंबार मोदी सरकार इस बार 400 पार। देखिए, उनको सपना देखने में तो कोई हर्ज नहीं है, ये तो समय बताएगा। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक को पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश हो रही है सर चुनावी भाषणों में। देखिए, पब्लिक इस बात को समझ रही है, देश की जनता इस बात को समझ रही है कि जो श्रेय फौज को मिलना चाहिए, सेना को मिलना चाहिए, उसका श्रेय प्रधानमंत्री और बीजेपी लेना चाहती है। तेजस्वी आ रहे हैं क्या? नहीं पता। हो गया थोड़ा। लोग मिलजुल कर चुनाव लड़े। जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमारी तो एक सीट थी, हम तो उसी सीट पर कटिहार में लड़ेंगे। मात्र एक सीट पर हम लड़े थे 2014 में और उसी सीट पर फिर लड़े। फिर तारिक अनवर का क्या होगा सर? वो कांग्रेस पार्टी जाने क्या होगा। आपका भी धर्म है। नहीं, धर्म ये है कि वो हमारी सीट थी, तो पहले आप वो सीट हमको दीजिए। नक्सल बहुमूल्य क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीतकर पलामू की बातों को सांसद में रखने वाले बीडी राम ने अपने संसदीय क्षेत्र के विकास और भाजपा की नीति रणनीति पर खुलकर बात हुई है। इसमें सांसद बीडी राम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत विकास की ओर है। विश्व के मानचित्र पर भारत ने अपना एक अमिट छाप बना ली है, जो 70 वर्षों से नहीं था। सांसद बीडी राम ने सनमार्ग लाइव से खुलकर बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ सहयोगी दल सम्मिलित, तो निश्चित रूप से सहयोगी दलों का भी समर्थन मिलना चाहिए। सहयोगी दलों को, भारतीय जनता पार्टी को भी सहयोग करना चाहिए। ये किसी भय के चलते कि पार्टी चुनाव हार जाएगी, ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों का सम्मान करती है और वार्ता के अनुरूप जो दिशा जो तय होता है उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी का। झारखंड भाजपा में 12 सांसद थे, 11 हो गए।
अभी आप लोगों का टारगेट क्या है? हमारा टारगेट 14 का है, 14 सीट जीतना है, यही हमारा टारगेट है, हमारा प्रयास भी है। सुनने में आ रहा है कुछ नए चेहरे भी आएंगे। ये तो पार्टी हाईकमान के ऊपर डिपेंड करता है। पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करती है कि किसको पार्टी का टिकट दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। आप अपने सांसद काल से कितने संतुष्ट हैं? कितने काम कर पाए और क्या करने की योजना थी, कितनी पहुंच पाया? मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। एक ही कार्य नहीं हो पाया, जो जपला सीमेंट फैक्ट्री को खुलवाना था, वो जपला सीमेंट फैक्ट्री कतिपय कारणों से नहीं खुल सकी। बाकी जो जनता की मांग थी, उस मांग में अधिकांश मांगों की मैंने पूरी। क्या मलाल सिर्फ जपला ही है या विकास पे और कुछ? देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है कि जितना विकास होना चाहिए आज पूर्ण रूपेण विकास हो गया है। लेकिन 5 सालों के अंतर्गत जितना काम हुआ है उसको आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आप भी संतोष महसूस करेंगे कि बेहतर सड़कें बनी है। बिजली जो करीब 18,000 गाँव में जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, उसमें बिजली नहीं गई थी, बिजली की आपूर्ति नहीं हुई थी। आज सरबत जैसे पहाड़ पर, जो गढ़वा जिला के अंतर्गत पड़ता है, बिजली पहुंचाई गई है और वहां के लोगों की खुशी का आप अंदाजा इसी प्रकार से लगा सकते हैं कि एक समाचार पत्र में छपा के आजादी के बाद पहली बार होली के त्योहार को लेकर रांची पुलिस संजग नजर आ रही है। शहर में शांति बनाए रखने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया है। इस अभियान में 30 से 35 लोगों से जुर्माना वसूला गया। इंस्पेक्टर नवल किशोर प्रसाद ने बताया कि होली को लेकर लगातार चेकिंग अभियान रांची शहर में चलेगा। उन्होंने बताया कि प्रशासन पूरी तरह से संजग है और समाज में अशांति फैलाने वाले पर विशेष नजर रखेंगी। पुलिस के चेकिंग अभियान से बिना हेलमेट पहने लोगों में खलबली मच गई। जानकारी के अनुसार महिलाओं और पुरुष दोनों की चेकिंग की जा रही है। आज जैसे चेकिंग हो रही है तो आपने कितने लोगों को बिना हेलमेट के पकड़ा है? आज तकरीबन हम लोग कम से कम 25-30 व्यक्ति को बिना हेलमेट में ट्रिपल लोड में पकड़े, उनको फाइन किया है। अच्छा, तो अभी जैसे इसी साल 1 जनवरी से जो नियम चालू हुआ था कि बिना हेलमेट के और बिना नंबर के जो गाड़ी जाएगी उनके घर पे उनका जो एड्रेस रहेगा वो फाइन चला जाता है, तो ये होने के बावजूद भी जो अभी है कुछ सुधार? अभी हाँ, हमारे यहाँ जो है सभी जगहों पर ये नहीं लग सका ऐसे, तो जहाँ नहीं लगा है वहाँ पर हम लोग अभियान लगा करके और बिना हेलमेट वाले लोगों को फाइन लगाते हैं। अच्छा, तो कितना फाइन होता है ये कुछ बता पाएंगे आप? हाँ, बता दें कि जैसे बिना हेलमेट के आप चलते हैं तो 100 रुपये फाइन देना पड़ेगा। इसी तरह से बिना लाइसेंस का आप अगर हैं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखे हैं, बनाए हैं, तो 500 रुपये और लग जाएगा, तो कुल मिला के 600 रुपये हो जाएगा। इसी तरह से हर सेक्टर में बना हुआ है। ट्रिपल लोड है 100 रुपये, उसका भी बनेगा। लोगों को जागरूक करना है ताकि लोग आज अब आप देखते होंगे कि ज़्यादातर आजकल मृत्यु जो है एक्सीडेंट से बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। लोगों को जागरूक करना है कि इस तरह के इंसिडेंट उनके साथ ना हो। सभी लोग हेलमेट पहन कर चले, जो सरकार ने नियम बनाया है कहीं है उसका पालन करें सभी लोग। लोकसभा चुनाव में झारखंड के होमगार्ड जवान हिस्सा नहीं लेंगे। यह बात संयुक्त रूप से झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी और महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने कही। झारखंड राज्य के होमगार्ड जवानों के द्वारा छत्तीसगढ़ चुनाव ड्यूटी नगर निकाय चुनाव ड्यूटी ईमानदारी पूर्वक करने के बावजूद अभी तक पारिश्रमिक नहीं मिला है, जिससे जवानों में रोष व्याप्त है। होली जैसे पर्व सामने है और राज्य सरकार मौन साधे हुए है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक बकाये पैसों का भुगतान नहीं हो जाता, झारखंड होमगार्ड के एक भी जवान लोकसभा चुनाव में भाग नहीं लेंगे। क्या कहते हैं झारखंड होमगार्ड महासचिव, आइए देखते हैं। झारखंड राज्य के होमगार्ड जवानों ने छत्तीसगढ़ चुनाव ड्यूटी एवं नगर निकाय चुनाव ड्यूटी की, परंतु आज तक उनके भत्ते का भुगतान नहीं हुआ, जिसके कारण उनके सामने अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जवानों में काफ़ी आक्रोश है। अगर होमगार्ड जवानों के बकाये भत्ते का भुगतान लोकसभा चुनाव से पूर्व नहीं किया जाता है तो झारखंड राज्य के होमगार्ड जवान लोकसभा चुनाव ड्यूटी का बहिष्कार करेंगे एवं आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। यह निर्णय झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने संयुक्त रूप से लिया है।
पिस्का मोड़ ओटीसी ग्राउंड के खंडर भवन में एक अज्ञात शव मिला। मौके पर थाना पहुंचकर अज्ञात शव को बरामद की। मृतक की शिनाख्त अभी तक नहीं की गई है। पोस्टमार्टम के लिए रिम्स ले जाया गया। पोस्टमार्टम के बाद ही मृतक की पहचान की जाएगी। उसके बाद बताई जाएगी किस प्रकार मृतक को मारा गया। देखने से पता चल रहा था कि मृतक के सर के पीछे भाग में गहरा चोट है। संदेह जताया जा रहा है नशा भी एक कारण बन सकता है। अगर बात करें ओटीसी मैदान, सुबह सुबह टहलने भी आते हैं। आमजन इस तरह की घटना से काफी परेशान है। देखना होगा प्रशासन इस मैदान को किस तरह से सुरक्षित रख पाते हैं। बीते कुछ महीने पहले प्रशासन की जानकारी भी दी गई थी, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। सुबह सूचना मिली ओटीसी ग्राउंड में जो टहल रहे थे उन लोगों ने बताया कि एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है। अबेंडन बिल्डिंग है ओटीसी ग्राउंड के पास जो सर्ड का है, वहीं पर एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है। फिर इसकी सूचना पर हमारी पुलिस आई तो देखा गया कि ब्लड भी लगा हुआ था और लग रहा था कि जैसे कि किसी सर पटक करके उसको मार दिया गया है और उसकी हत्या कर दी। सर किसी प्रकार का शिनाख्त हुआ है सर? अभी नहीं, अभी शिनाख्त नहीं हो पा रही है और पूरा आसपास के लोगों को और फोटो वगैरह भी हम लोगों ने भेजा है, लोगों को बुलाकर दिखाया भी है और शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। शिनाख्त हो जाने पर अनुसंधान में और भी गति आएगी और पता चल पाएगा कि क्या वाकई में क्या माना है।